जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में देखेंगे जड़ जातियों के पेय पदार्थ। अब कई लोगों को मजा आएगा, हाँ बताओ 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 सर, हम लोग भी थोड़ा बहुत सेवन कर लेते हैं पेय पदार्थ का, है कि नहीं? नहीं करना भी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप लोग सिर्फ दूध पियो, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। जूस पियो, दूध पियो, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे क्या, जनजातियों के पेय पदार्थ, ठीक है। मतलब कौन सी जनजाति और कौन सा पेय पदार्थ और पीती है और किस अवसर पर पीते हैं। अवसर तो पूछता नहीं है, वो पूछेगा सल्फी किस जनजाति के लोग पीते हैं, ताड़ी किस जनजाति के लोग पीते हैं, हाड़िया किस चीज से बना होता है, लादा किस चीज से बना होता है, सुराम क्या होता है, ऐसा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो सबसे पहले याद रखना है सल्फी, ठीक है। क्या याद रखना, सल्फी, ठीक है। सल्फी क्या होता है, बोले पेय पदार्थ है जनजातियों का। आपसे पूछेगा सल्फी किस जनजाति के लोग पीते हैं, तो आपको एकदम सीधा सीधा सोच भाई बता देना है, मूरिया मारिया जनजाति के लोग सल्फी पीते हैं। मूरिया और मारिया जनजाति के लोग, मूरिया और मारिया जनजाति के लोग। बनेगा नहीं बनेगा बंधु। तो सल्फी मूरिया मारिया जनजाति के लोग पीते हैं। सल्फी किससे बनता है, बोले सल्फी वृक्ष से बनता है। सल्फी का पेड़ होता है बस्तर क्षेत्र में, तो सल्फी वृक्ष से बनता है क्या, सल्फी। और ये जो सल्फी है ये मूरिया मारिया जनजाति का पेय पदार्थ है, ठीक है भाई। क्या है, पेय पदार्थ। हम लोग पढ़ रहे हैं पेय पदार्थ, याद रखना है। अब सल्फी के बाद याद रखना है क्या, ताड़ी। ताड़ी तो कई लोग पिए होंगे, मेरे को पता है कि नहीं। अगर आदमी बस्तर जा रहा है घूमने तो बिल्कुल एक बार सेवन करके आता है क्या, ताड़ी। तो ताड़ी बैगा जनजाति के लोग पीते हैं। कौन सा जनजाति, तो याद रखना है बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति का पेय पदार्थ क्या है, आप बताते ना, ताड़ी। अगर आपसे पूछे ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है, तो लगाना है बैगा। अब आपसे पूछे कि ताड़ी किस चीज से बनता है, बोले ताड़ वृक्ष से। अब कई तो मूवी में देखे ना, ताड़ वृक्ष काफी लंबा होता है, कोई उसमें डाला वाला नहीं रहता, सीधा जाकर के फुलगी में और मटकी उटकी बांध के रखे रहते हैं भैया, ठीक है। उसमें फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया है वो उसी पेड़ में पाया जाता है। कई बार बेचारा काऊ चिड़ै चुकुन जाके पी लेता है, फिर मस्त मारता है और जोर लग आता है, काव 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 करते रहता है, ताड़ी पी खा के रहता है कई बार, ठीक है भाई। तो आपको याद रखना है क्या, ताड़ी। ताड़ी बैगा जनजाति का और फेवरेट पेय पदार्थ है। ताड़ी जो है ताड़ वृक्ष से बनता है। इस वृक्ष से बनता है, तो आपको याद रख देना है, याद रख लेना है ताड़ वृक्ष, है कि नहीं। छिंद वृक्ष, छिंद के और पेड़ से बनता है, ठीक है भाई। तो याद रखना है क्या, ताड़ी किस जनजाति के लोग पीते हैं, तो आपको बता देना है ताड़ी बैगा जनजाति के लोग पीते हैं, ताड़ वृक्ष से बनता है। उसके बाद याद रख लेना है क्या, छिंद रस। क्या याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, नोनी बाबू हो, आपको याद रखना है छिंदरस। छिंदरस अबूझ मारिया और मारिया जनजाति के लोग पीते हैं। कौन सी जनजाति, तो याद रखना है अबूझ मारिया। और अबूझ मारिया का ही प्रकार है क्या, मारिया। अबूझ मारिया और मारिया जनजाति के लोग पीते हैं। अब कई जने के दिमाग में खुरापाती आ रहा है, अच्छा मास्टर आप बोल रहे हो कि चिंद्रस अबूझ मारिया जनजाति के लोग पीते हैं, इसका मतलब दूसरा कोई नहीं पीता है क्या, सब लोग पीते हैं। लेकिन अबूझ मारिया जनजाति में विशेष महत्व है चिंद्रस का, और अबूझ मारिया जनजाति के लोग ज्यादा सेवन करते हैं किसका, चिंद्रस का। इसलिए कोई एक स्पेसिफिक ट्राइबल आपको ध्यान में रखना है। अब स्पेसिफिक अरे विशिष्ट जनजाति आपको ध्यान में रखना है, कोई एक जनजाति, ठीक है। तो अब मारिया या मारिया जनजाति के लोग को पीते हैं क्या, छिंदरस, ठीक है सर आप बता रहे सही बात होगा, हम लोग याद रख लेते हैं इसको कि भाई छिंदरस अबुझ मारिया जनजाति के लोग और पीते हैं, है कि नहीं, याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद कई बार पूछता है क्या, तो बोले हाड़िया, क्या याद रखना है, हाड़िया। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं भाई, कि हाड़िया किसे कहते हैं, गांव या आपके गांव पर हाड़िया नहीं हड़िया बोलते हैं, जिस बर्तन में जिस क्या बोलते हैं उसको,
करची है कि नहीं, उसमें जिसमें चावल बनाते हैं उसको गांव बोलते हैं क्या, हाड़िया। गांव में बोलोगे अरे दादा मोर पर भात नहीं है सोकन बना रहे हैं, हाँ पूरा हाड़िया भर के तो खाबे, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं जी गाँव में। ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या, हाड़िया। हाड़िया जो पेय पदार्थ है वो पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग पीते हैं। कौन सी जनजाति, तो बोले कोरवा। आपको याद रखना है क्या, कोरवा या पहाड़ी कोरवा। आपसे जो पहाड़ी कोरवा रहेगा, कोरवा लिख देता हूं मैं, ठीक है, कोरवा। ये जो कोरवा जनजाति के लोग हैं इनका पेय पदार्थ है क्या, हाड़िया। अगर आपसे पूछे कि हाड़िया बनता कैसे है तो बता देना। अब बता रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं भैया घर में बनाना शुरू कर दिए हाड़िया और बना के मन मारे बेच रहे हो बेच रहे हो। किसी दिन आएगा पुलिस और सब समेट के ले जाएगा। ठीक है, तो जनजातियों को छूट रहता है एक सीमा तक कि भैया इतना मात्रा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बना के बेच नहीं सकते, मादक पेय पदार्थ है ये सब। ठीक है, तो याद रखें क्या, हाड़िया पहाड़ी कोरवा की जनजाति के लोग पीते हैं। प्याज जानते हो, प्याज गोंदली। ठीक है, तो गोंदली, कुटकी, बाजरा, इससे बनाया जाता है इनका, और इनको सड़ा करके फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है क्या, हाड़िया। खैर ये पूछेगा नहीं भाई कि गोंदली से बनता है, पूछ भी सकता है भाई जी, व्यापम है, व्यापम कुछ भी पूछता है। ठीक है, उसका दिमाग खराब होकर पूछेगा बताओ मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो बता देना। ठीक है, तो गोंदली आपको बता देना है क्या, हाड़िया। हाड़िया किससे बनता है, गोंदली, कुटकी, कोदो कुटकी वाला कुटकी, ठीक, तो कुटकी, बाजरा, इन सबसे बनता है। ठीक है, तो बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, हाड़िया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाड़िया जो पेय पदार्थ है उसको किस जनजाति के लोग सेवन करते हैं, कोरबा जनजाति या पहाड़ी कोरबा जनजाति गोंदली कुटकी मुटकी से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं हाड़िया। इसके बाद याद रखना है क्या, तो मैंने कहा कोसमा। क्या याद रखेंगे बंधुओं, कोसमा। ठीक है, ऐसे कोसमा। कोसमा जो पेय पदार्थ है ये उरांव जनजाति के लोग और क्या करते हैं तो पीते हैं, इसका सेवन करते हैं, किसका, कोसमा का। अगर आपसे पूछे कोसमा किस चीज से बनता है तो कोसमा जो है कुसुम के बीज से बनता है। किससे बनता है कोसमा, कुसुम बीज या कुसुम बीज। और इसके साथ साथ बासी। आप कई लोगों को बासी नहीं पता होगा तो हम नहीं जानते भैया, हमारा बुद्धि नहीं है, आप लोग जानो। ठीक है, तो कोसमा जो है उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है। ठीक है सर, आप बता रहे हो मान देते हैं। इसके अलावा ये किस चीज से बनता है अगर ऐसा पूछे तो बता देना कुसुम बीज, और बासी से बनता है कोसमा। ठीक है, तो सल्फी बताया, ताड़ी बताया, कोसमान, हाड़िया, छिंदरस, तो ये सारे के सारे क्या है, पेय पदार्थ हैं, मादक पेय पदार्थ है जो जनजातियों में और इनका सेवन किया जाता है, और इनका धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा पेय पदार्थ है जिसको पूछता है और आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट को तो मैं बताया ही नहीं हूं अभी, क्या, दाड़ना। दाड़ना मतलब एमडी की बात हो रही है, एमडी। ओ माय गॉड, एमडी मोहा दारू। थोकन में जतिस मन हरिया जतिस मोर, नहीं हरियाणा मन ला, चुपचाप पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना है दाड़ना। ठीक है भाई, तो दाड़ना, दाड़ना का मतलब याद रखना है आपको क्या, एमडी। ठीक है, दो चार दोस्त मिलके क्या बोलते हैं, आधा मार भी कपड़ ना, मैं तो पूरा मारूंगा, आधा काय मारूंगा। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना दाढ़ ना मतलब एमडी। एमडी मतलब क्या हुआ, महुआ से निर्मित होता है, महुआ के फूल से। ठीक है भाई, किस जनजाति के लोग पीते हैं दाड़ना को, तो बोले मुड़िया जनजाति। याद रखना है क्या, मुड़िया जनजाति। किससे बनता है, महुआ। ठीक है, तो महुआ के फूल से बनता है। महुआ झरे रे महुआ झरे, बिनल जा रहे महुआ। ठीक है भैया, तो महुआ के और फूल से बनता है क्या, महुआ दारू मतलब दादना। और दादना, दादना किस जनजाति के लोग पीते हैं, मुड़िया जनजाति के लोग, और इसका सेवन करते हैं। ठीक है, कोई जनजाति नहीं, सब पूरा कोई भी आदमी सब सेवन करता है, मेरे को छोड़ दी। ठीक है भैया, तो याद रखना क्या, दादना एमडी मुड़िया जनजाति के लोग पीते हैं। इसके बाद पूछता है लांदा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, लांदा। और नहीं खेलना है क्या, फांदा, लांदा। तो बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को बोलते हैं लांदा। बिकट फेमस है, कहा, बस्तर में। तो बता पे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रश्न ऐसे पूछता है, बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहते हैं, लांदा। बस्तर में किससे निर्मित होता है, चावल से। ठीक है,
बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को कहते हैं लालना। आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखने सूत्र रखना है, तो मैंने कहा चार, ये चार तेंदू ये सब खाने की बात नहीं हो रही। चार क्या है, बस्तर का पेय पदार्थ है। बस्तर में ना चावल, चावल के मतलब हो गए बासी, है कि नहीं। तो बस्तर में चावल के और किंडवन मतलब फर्मेंटेशन करके भैया, किंडवन, ठीक है। तो बस्तर में चावल को फर्मेंटेट करके, फर्मेंटेशन के बाद किंडवन के पश्चात मतलब सड़ा उड़ा करके और बनाते हैं क्या, चार। और ये जो चार है ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है बस्तर में, लोकप्रिय पेय पदार्थ। प्रश्न आता है कि बस्तर में लोकप्रिय पेय पदार्थ चार, बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ लांदा, है कि नहीं। तो ये जो चार है ना, इसको बस्तर के जो आदिवासी हैं वो लोग अपने त्योहार, जब त्योहार मनाते हैं या बिहाव हो रहे हैं या छठी उट्ठी मनाते हैं, लेकर छुआ हो गया छठी मना रहे हैं, है कि नहीं, तब जाकर के और इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, किसका, चार का, है कि नहीं। तो ध्यान रखने क्या, चावल के फर्मेंटेशन से बनता है वो बस्तर में लोकप्रिय पेय पदार्थ है, कौन सा, चार। ठीक है भाई, चार हो गया। और क्या याद रखना है आप लोगों को, सुराम, क्या याद रखने बंधु, सुराम, ठीक है। ये सुराम क्या है भाई, तो बोले महुआ से बनता है ये भी सुराम, किससे बनता है, महुआ से। और आदिवासी लोग अपने खून वृद्धि के लिए, रक्त वृद्धि के लिए और पीते हैं, किसका सेवन करते हैं, सुराम का, इसके लिए, तो रक्त वृद्धि के लिए, रक्त वृद्धि के लिए और सेवन करते हैं इसका, ठीक है। ऐसा याद रखना, सेवन करते हैं। तो सुराम क्या है, अगर आपसे पूछे तो बता दे रहा, सुराम क्या है, जनजाति का पेय पदार्थ है, बोलो रक्त वृद्धि के लिए, खून बढ़ाने के लिए, और सुराम का सेवन करते हैं, बन जाएगा भाई सुराम का सेवन। अब उसके बाद आपसे पूछे चार, तो बोले बस्तर में चावल के फर्मेंटेशन से बनता है, बस्तर में लोकप्रिय पेय पदार्थ है, त्योहार छठी उठी बर ब्याह सब मकालब भी थे, चार, ठीक है भैया, याद रखेंगे, बन जाएगा चार। आगे बढ़े, उसके बाद पूछे अगर लांदा, लांदा क्या है, तो बोलिए लांदा, तो लांदा एक फांदा है, तो लांदा जो बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ है, बिकट पीते हैं लादा। डाडना मतलब महुआ दारू, मुझे नदी के लोग पीते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे क्या, कोसमा, तो कोसमा उराव जनजाति के लोग और इसका सेवन करते हैं, पेय पदार्थ है उराव जनजाति का, ठीक है मास्टर। और बात अदर में है तो बोले कोसमा जो है कुसुम के बीज से बनता है, चावल के साथ मिलाकर दे। हाड़िया, तो बोले हाड़िया पहाड़ी कोरवा के, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग और सेवन करते हैं, उनका पेय पदार्थ है हाड़िया, है। गुंदरी उंदरी को सना के बनाते हैं भैया। छिंद का अगर बात करें तो छिंद, छिंद जो है और छिंद वृक्ष से बनता है ना। छिंद रस बस्तर क्षेत्र में ना छिंद के पेड़ से छिंद रस निकाला जाता है और लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है। जितना जब पर्यटक लोग जाते हैं तो उसका सेवन करते हैं, किसका, छिंद रस का। तो ध्यान में रखना, छिंद रस अब उस माड़िया माड़िया जनती के लोग बनाते हैं, पीते हैं। ताड़ी, तो बोले ताड़ वृक्ष से बनता है, बैगा जनजाति का फेवरेट पेय पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद है क्या, सल्फी, तो मुड़िया माड़िया जनजाति के लोग पीते हैं, सल्फे वृक्ष से बनता है सल्फी। इसके अलावा एक बार पेपर में पूछा ना, पेय पदार्थ क्या, पेज, क्या पूछा था भाई, तो मैंने कहा पेज, आपको याद रखने क्या, पेज, एक और इसमें ऐड कर लेना, पेज, ठीक। अब पेज तो सभी लोग खाए हैं जी, है कि नहीं। यही पेज खा करके हम लोग काम करने जाते थे खेत में, माँ भैया भैंसा टाइप काम करते थे, ठीक है। तो पेज, अरे चावल को इतना पका पानी जैसा एकदम पिलपिला हो जाए, गीला हो जाए, गिल गोटा हो जाए, और उसमें नमक डाल लो, बन जाता है क्या, पेज, ठीक है भाई। तो पेज जो है ना, सबसे ज्यादा पेज कौन सी जनजाति के लोग खाते हैं, गोंड जनजाति के लोग। तो पेज का सेवन गोंड जनजाति के लोग करते हैं। अब पेज तो सभी लोग खाए हो जानते हो, ठीक है, चावल से बनता है, तो चावल से बनता है पेज, गोंड जनजाति के लोग इसका सेवन करते हैं, इसका, पेज का, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित पेय पदार्थ, जहां से हमको और प्रश्न पूछता है, ठीक है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे इसमें सल्फी है, ताड़ी है, हाड़िया है, कोसमा है, दादना है, ये पांचों पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में 1, 2 और 10 बार पूछा है इसको, और अगर पूछा है तो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपको सीधा सीधा बिना बुद्धि बुद्धि लगा सोच भाई याद रखना है, ठीक है। किसको सोच भाई याद रखना है बंधुओं, तो बोले जनजातियों के पेय पदार्थ को, है कि नहीं, बनस ना बनस, ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा। आगे बढ़े, तो ये हो गया पेय पदार्थ। इसके अलावा और क्या याद रखना है भैया,
तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि जनजातियों का देवी देवता, क्योंकि वहां से भी और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है भाई, तो जनजातियों सभी प्रकार की जो जनजातियां हैं उनमें कुछ प्रचलित देवी देवता है जिनका वो लोग पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनको देखते हैं। उससे पहले ना बस्तर का थोड़ा देख लेते हैं कि बस्तर में अब कौन कौन सा देवता देवी देवता प्रसिद्ध है। ठीक है, जहां से हमको और सीधे सीधे सवाल पूछता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बस्तर के देव का, फिर बस्तर के देवी, है ना। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि बस्तर का देवता। तो देवता की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखने की बस्तर का राजदेव, ये प्रश्न कई बार पूछा है। क्या बस्तर का राजदेव, बस्तर का राजदेव किसे कहते हैं? तो याद रखना है राज, तो राज, राजा लोग पहले क्या करते थे, राजपाट करते थे। तो आपसे पूछ रहे हैं राज मतलब राजा, और राजा लोग करते थे क्या, राजपाट। तो राज से राजा और पाठ से याद रखना है क्या, पाट देव। कैसे याद रखेंगे, पाट देव। तो बस्तर का राजदेव इसे कहते हैं, तो पाट देव को कहते हैं। 1 2 10 50 बार पूछा हुआ सवाल है, पूछा हुआ प्रश्न है कि बस्तर का राजदेव इसे कहते हैं, पाट देव को कहते हैं। ये जो पाट देव है ना, इनका मूल स्थान था टिमनार, नारायण उर्मिन जिधर है टिमनार वहां, लेकिन भैरम देव काकतीय वंश का शासक और भैरम देव वो पाट देव को कहाँ ले गया था, जगदलपुर ले गया था। ठीक है भाई, तो पाट देव का निवास अभी कहाँ है कह सकते हैं, जगदलपुर में। पहले इमला नारायणपुर में था। वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्या, बस्तर का राजदेव किसे कहते हैं हमको, और कई बार सवाल पूछा हुआ है। तो पूछा है तो याद रखना है क्या, बस्तर का राजदेव। बता बन जाएगा बस्तर का राजदेव। तो राज से याद रखना क्या, राजपाट। तो राज से राजदेव और पाठ से याद रखना क्या, पाट देव। तो बस्तर का राजदेव किसे कहते हैं, पाट देव को कहते हैं। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं। फिर बोले बस्तर का पितृदेव किसे कहते हैं, ये भी कई बार पूछा हुआ है क्या, बस्तर का पितृदेव। अभी चल रहा है जी पितृपाठ, है कि नहीं। सब लोग अपने पूर्वजों को खाना पीना दे रहे हैं, तर्पण दे रहे हैं। जीते जी तो सेवा करते नहीं है, जीते जी तो उनको मार पीट रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। अब मर गया तो जा रहे हैं तर्पण देने, कुकुर भी ले खा रहे हैं, कौवा खा रहे हैं। बोले हाँ यही हमारा पूर्वज है, कुकुर बन के आया, बिलाई बन के आया है। ठीक है भाई, तो बस्तर का पितृदेव ध्यान में रखना है। तो बस्तर का पितृदेव किसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो बस्तर का पितृदेव दूमा देव को कहते हैं। किसको भाई, तो याद रखना है डूमा देव, बस्तर का पितृदेव इसे कहते हैं बंधु डूमा देव को। डूमा गोंडी भाषा का शब्द है, गोंडी भाषा में डूमा का मतलब होता है, डूमा का अर्थ होता है पितृदेव। ठीक है भाई, तो याद रखने क्या, डूमा देव पितृदेव। इसका मतलब क्या हुआ कि बस्तर क्षेत्र में यदि जनजातियों के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो विधिवत उसका बढ़िया से अंतिम संस्कार करेंगे, और उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद उसे पितृदेव के रूप में अर्थात डूमा देव के रूप में स्थापित करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। ध्यान में रख, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बस्तर का पितृदेव। सीधा सीधा सवाल आता है, वन लाइन है, बस्तर का पितृदेव किसे कहते हैं, डूमा देव को, पाट देव को, दूल्हा देव को, है कि नहीं। तो इस प्रकार से 3 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना पड़ेगा कि बस्तर का पितृदेव डूमा देव को कहते हैं। डूमा गोंडी भाषा का शब्द है, डूमा का मतलब ही होता है क्या, पितृदेव। ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद याद रखना है क्या, बस्तर में वर्षा का देवता किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। ठीक है भाई, बस्तर में, बस्तर में वर्षा का देवता किसका, वर्षा का देवता भीमा देव को कहते हैं। इसको कहते हैं, तो मैंने कहा भीमा देव, भीमा देव बनेगा नहीं बनेगा बस्तर में। और वर्षा का देवता, बस्तर की जो जनजाति है वो लोग वर्षा का देवता किसे मानते हैं, बोले भीमा देव को। हम लोग बोलते हैं किसको, इंद्रदेव को। भैया इंद्रदेव पानी गिरवा दिया हमारे धान की सुखावा से, आए धान अभी पानी की बहुत जरूरत है। तो जैसे हम लोग कारण की वर्षा का देवता को बोले इंद्रदेव, ना 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 ना, डूमा देव। आपको याद रखना क्या, डूमा देव, डूमा देव को वर्षा का देवता मानते हैं। ठीक है, और डूमा देव को प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य करते हैं। डूमा देव का जब पूजा करते हैं ये लोग, है कि नहीं, बैसाख में, तो जब डूमा देव का पूजा करते हैं तो ये लोग ना मेढक को पकड़ के डाल लेते हैं। मेढक और मेढकी मतलब
छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं उसको, भिंदुल, भिंदुल नहीं, भिंदुल तो बड़ा हो गया, मिडर मिडर, बेमचा अरे गाना नहीं सुने जी गोरेलाल बर्मन का, तई मोर बेमचा मैं तोर बेमची टर टर नरिया गो पानी मा आना आना। ठीक है, तो बेमचा बेमची मतलब मेढक और मेढी को पकड़ के ले आते हैं, उनका शादी करवाते हैं, और जब शादी करवाते हैं तो उनका मान्यता है शादी करवाएंगे इनके बच्चे होंगे, और वो लोग जब टर टर नरियाएंगे तो वर्षा कहेगा भगवान भीमा देव प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे और हमारी फसल अच्छी फसल होगी, इस कामना के साथ और भीमा देव की पूजा करते हैं बस्तर के जनजातीय लोग। ठीक है भाई, तो तीन ठो कम से कम बस्तर के देवता याद रखना है, कौन कौन, बस्तर का राजदेव, बस्तर का पुत्रदेव, बस्तर का वर्षा का देवता। एक और होता है बस्तर का आदि देव किसे कहते हैं। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा खरखरा रहा है, मैं कहीं पानी पी लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताना। ठीक है भाई, तो बताओ बस्तर का, ठीक है, क्या बता रहा था आप, हाँ बस्तर का आदि देव किसे कहते हैं, कंडाल बुर्राल को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है क्या, बस्तर का आदि देव। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कंडाल बुर्रा, बस्तर का आदिदेव। अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या, वो बस्तर का आदिदेव कहते हैं कंडाल बुर्राल। नाम बहुत बेहतरीन है, कंडाल बुर्राल। समझ आया, बनेगा नहीं बनेगा। तो ये चार तो कम से कम बस्तर का देवता आपको ध्यान में रखना है, सोच रहा है कौन कौन सा भैया। तो मैंने कहा बस्तर का राजदेव तो राज पाट पाट देव, बस्तर में पितृदेव भूमा देव, बस्तर में वर्षा का देवता भीमा देव, और फिर बस्तर का आदि देव कंडाल हुर्राल। ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो बस्तर का आदि देव कंडाल हुर्राल। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या ध्यान में रखेंगे बंधुओं, तो उसके बाद कुछ देवियां हैं बस्तर की, ये तो हो गया देवता। अब बात करते हैं किसका, देवियों का। ठीक है भाई, तो बस्तर में कुछ देवियां हैं आपको ध्यान में रखना है, जैसे बस्तर की लोक देवी मौली माता, क्या याद रखेंगे, तो मैंने कहा बस्तर की लोक देवी किसे कहते हैं, बस्तर की लोक देवी मौली माता। ये जो मौली माता है ये हर गांव में रहता है भाई, मौली माता नहीं कि नहीं, पता नहीं आप लोगों गांव में है नहीं, हमारे गांव तो है भाई मौली माता। ठीक है, तो सीधा वन लाइनर एकदम सिंपल सा फैक्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन है, याद है तो बनेगा, नहीं तो फिर क्या करना, आधा पादे किसने पादा राम जी घोड़े में सीख लगा दे। ठीक है, तो बस्तर की लोक देवी किसे कहते हैं, सवाल ऐसे ही पूछेंगे, बस्तर की लोक देवी किसे कहते हैं, आपको लगा देना है क्या, मौली माता। क्या लगाएंगे बंधुओं, मौली माता। उसके बाद और पूछता है, क्या पूछता है, बस्तर में युद्ध की देवी क्या, कुडुमतुला, बस्तर में युद्ध देवी, तो बस्तर में युद्ध देवी किसे कहते हैं, आप बता देगा क्या, कुडुमतुला, कुडुमतुला। बनेगा नहीं बनेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, अरे दादा याद रखना पड़ेगा, काम बिगड़ जाएगा नहीं तो। ठीक है, उसके बाद से बस्तर के आराध्य देवी, सभी लोग जानते हैं बस्तर की आराध्य देवी है कि नहीं, बताओ कमेंट करके, तो बस्तर की आराध्य देवी कौन है, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता, बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माता। ठीक है भाई, बन जाएगा। तो कम से कम चार देवता और तीन देवियों को आपको याद रखना पड़ेगा बस्तर से संबंधित। ठीक है, बस्तर की लोक देवी मौली माता, बस्तर में युद्ध देवी कुडुल तुला, और उसके बाद से बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माता, आपको याद रखना है दंतेश्वरी माता। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ और फैक्ट है, जैसे बस्तर में देव वृक्ष, ऐसा कौन सा वृक्ष है, कौन सा पेड़ है जिसे बस्तर में देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ऐसा भी फैक्ट और आपसे पूछता है, मतलब पूछता है। ठीक है, तो चलो देख लो, वृक्ष को भी देख लो, क्या पूछता है कि बस्तर में देव वृक्ष, बस्तर का देव वृक्ष, अगर ऐसा पूछे तो क्या करोगे,
तो बस्तर का देव वृक्ष बोलते हैं साजा। कि कौन सा पेड़? तो बोले साजा का वृक्ष। क्यों बोलते हैं भाई साजा के वृक्ष को? क्योंकि साजा का जो वृक्ष है, साजा का जो पेड़ है, उसमें बहुत सारी देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, ठीक है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। छत्तीसगढ़ के या खासकर बस्तर की जो जनजातियां हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि जो साजा वृक्ष है उसमें बहुत सारी देवी देवताओं का निवास है, इसलिए साजा वृक्ष की और बहुत ज्यादा पूजा अर्चना करते हैं वो लोग। बस्तर का जो जनजाति है, आदिवासी हैं। तो प्रश्न पूछता है कि बस्तर का देव वृक्ष किसे कहते हैं? तो बस्तर का देव वृक्ष साजा वृक्ष को कहते हैं। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? और क्या पूछता है भाई, है कि नहीं? तो आपसे पूछेगा कि बस्तर का देव वृक्ष साजा, उसके बाद पूछता है क्या कि बस्तर में और उपयोगी वृक्ष कौन सा है? बढ़िया, अच्छा सदुपयोगी वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, बस्तर में सबसे ज्यादा उपयोगी वृक्ष, तो बस्तर में सबसे ज्यादा उपयोगी वृक्ष है महुआ, है कि नहीं? महुआ के पेड़ का, महुआ के बीज का और जनजातीय संस्कृति में विशेष महत्व है, क्योंकि वो लोग महुआ के वृक्ष से और पेय पदार्थ बनाते हैं, सॉरी उनके महुआ के फूल से पेय पदार्थ बनाते हैं, है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा, अरे कोई भी उनका ना सामाजिक धार्मिक कार्य हो, वो लोग बिना मतलब दाड़ना के, बिना एमडी के और उसका शुरुआत नहीं करते, ठीक है? उनके संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो, ठीक है? तो ध्यान में रखने क्या, बस्तर में उपयोगी वृक्ष कौन सा है? महुआ वृक्ष। बस्तर में देव वृक्ष किसे कहते हैं? साजा वृक्ष को, ठीक है? और एक तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि बस्तर का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। क्या बताना? बस्तर का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताना। उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग ध्यान में रखना कि आप बस्तर में उपयोगी वृक्ष महुआ के उपयोग है, बता दिए जनजातियों के, और धार्मिक सामाजिक बहुत ज्यादा विशेष महत्व का पेड़ है कौन? महुआ का पेड़, महुआ का वृक्ष। बस्तर का देव वृक्ष साजा को कहते हैं। बस्तर की आराध्य देवी नंदेश्वरी माता सभी लोग जानते हैं। बस्तर में युद्ध देवी कुडुलतुला, इसको थोड़ा ध्यान में रखना विशेष करके। बस्तर की लोक देवी मौली माता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्तर की लोक देवी मौली माता, ठीक है? बनेगा नहीं बनेगा? उसके बाद याद रखना है आपको कहा देवता, 3-4 देवता, जैसे बस्तर का राजदेव राज और पाट, तो पाट देव। बस्तर का पितृदेव डूमा देव। बस्तर में वर्षा का देवता भीमा देव। और फिर बस्तर में आदि देव, बस्तर का आदि देव मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह याद रखना, कंडाल हुर्रान, ठीक है? तो ये हो गया क्या हमारा छत्तीसगढ़ की जनजातियों का जो पेय पदार्थ है, और इसके अलावा बस्तर क्षेत्र में कौन कौन सी देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है उसके बारे में। अब कल हम लोग जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं उनके देवी देवताओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से और अध्ययन करेंगे, ठीक? तो आज तो बात चुका गया भैया, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।